अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 30 है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुनियन अलजेब्रा क्या होता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ बुनियन फंक्शंस की। बुनियन फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, बुनियन अलजेब्रा जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बुनियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकली ब्रांच है हमारे पास जो काम करती है बाइनरी नंबर्स के ऊपर। ठीक है, जो वर्क करती है बाइनरी नंबर्स के ऊपर। बाइनरी नंबर्स हमारे पास दो होते हैं, एक 0 और एक 1। और इन बाइनरी नंबर्स का हम यूज़ करते हैं अपनी डिजिटल डिवाइसेस में, जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कैलकुलेटर में, ETC। इसके साथ ही बुनियन अलजेब्रा में हम कुछ लॉस को और कुछ रूल्स को स्टडी करते हैं, जैसे एंड लॉ और नॉट, आइडेंटिफाइज, डी मॉर्गन लॉस। ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं और यहाँ स्टडी करते हैं अपनी बुनियन अलजेब्रा में। फिर आते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ बुनियन फंक्शंस। अब बुनियन फंक्शंस क्या होती है, बुनियन फंक्शंस में हम इन रूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बुनियन फंक्शंस में हम इन रूल्स को, जो कि हमारे बुनियन अलजेब्रा के रूल्स हैं, इनको यूज़ करते हैं और इनको अप्लाई करते हैं अपनी बाइनरी नंबर्स के ऊपर। ठीक है, बुनियन फंक्शंस बेसिकली ये होते हैं कि बुनियन फंक्शंस में हम अपनी बुनियन अलजेब्रा के रूल्स को अप्लाई करते हैं, बुनियन अलजेब्रा के रूल्स को यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं बाइनरी नंबर्स पर। ठीक है, बुनियन फंक्शंस में हमारी इनपुट्स होती है 0 1 में और आउटपुट भी जनरेट होती है 0 1 की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है नीचे, f जो मेरे फंक्शन का नेम है, a, b, ये मेरी वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल्स या इनपुट्स है ये मेरी। ठीक है, इक्वल के बाद मेरी एक्सप्रेशन है a डॉट b, और डॉट मीन्स एंड, कि मैं अपने इन दो वेरिएबल्स के ऊपर एंड ऑपरेशन का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बुनियन फंक्शन है। इस बुनियन फंक्शन में मैंने क्या किया, इस बुनियन फंक्शन में मैंने इन रूल्स का यूज़ किया। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एंड रूल का यूज़ किया है, एंड ला कह लें या लूड कह लें, इसका मैंने यूज़ किया है। ठीक है, और किसके ऊपर यूज़ किया है, बाइनरी नंबर्स के ऊपर। किस तरह से, ये जो A और B वेरिएबल्स है ये मेरी इनपुट्स है और इस इनपुट के अंदर मैंने बाइनरी नंबर्स का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आपका डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अगर हम इसी एग्जाम्पल की डेफिनेशन देखें ना, इस एग्जाम्पल को हम देखें डेफिनेशन के तौर पर, कि मेरे पास एक फंक्शन है, ये बुनियन फंक्शन है पूरा। किस तरह से बुनियन फंक्शन बनता है, इस तरह से बनता है कि मैंने अपने इस बुनियन फंक्शन में A और B दो इनपुट्स लिया है और ये A और B जो मेरे इनपुट्स है ये मैंने 0 1 की फॉर्म में लिया है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक रूल लगाया है। कौन सा रूल लगाया, एंड का। ठीक है, बुनियन फंक्शन भी यही हमें कहता है कि बुनियन फंक्शन में हम लोग अपने रूल्स का यूज़ करते हैं जो डी मॉर्गन लॉ के होती है और उनको लगाते हैं किसके ऊपर, बाइनरी नंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये दो इनपुट्स है, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो इसी लिहाज से मेरी 4 रोज बन जाएगी, जिसे मैं 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 का नाम दूंगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने अब क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है, A B पे एंड का फंक्शन परफॉर्म करवाना है। और एंड का फंक्शन हमें क्या कहता है कि अगर बोथ इनपुट्स आपकी 1 है तो आपकी आउटपुट भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों इनपुट 1 थी तो आउटपुट भी क्या आ गई, 1 आ गई, और रिमेनिंग आउटपुट 0 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इनपुट 0 1 नहीं है, ये दोनों 0 है तो आउटपुट 0, ये 1 0 1 1 है, आउटपुट 0, ये भी 1 1 1 0 है, आउटपुट 0, लेकिन ये दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है इसकी, हम ट्रुथ टेबल का यूज़ करके बुनियन फंक्शंस की कंस्ट्रक्शंस करते हैं। अब ये देखिए एग्जांपल एक, इसमें हमारे पास पूरा एक बुनियन फंक्शन है जिससे मैं 3 वेरिएबल्स का यूज़ कर रही हूँ, A B C। इन वेरिएबल्स में मैंने बाइनरी नंबर्स लगाने हैं। ठीक है ना, 0 1 लगाना है, और फिर मैंने इन वेरिएबल्स के ऊपर यूज़ करना है अपने इन रूट्स का। तो यहाँ पे मैं 2 रूट्स का यूज़ कर रही हूँ, 3 का यूज़ कर रही हूँ बल्कि। एक है नोट का, नोट ला का भी यूज़ हो रहा है इसके ऊपर, एक है डॉट, it मीन्स के एंड ला का, और एक है प्लस यानी कि और ला का। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ये 3 ला का यूज़ कर रही हूँ अपने एग्जाम्पल के अंदर। तो पहले मैं देखूँगी मेरे पास इनपुट्स कितनी है, 3 इनपुट्स है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो मैंने 8 रोज बनानी है। ठीक है, 8 रोज मैंने बना ली। ये देखें यहाँ पे, ये 8 इस तरह देखिए ये 8 रोज होगी, जिसमें से 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 होगी। ठीक है, तो ये ABC 3 आ गई मेरे पास इनपुट्स। अब मैंने इसको करना है सोल्व, तो पहले मैं सोल्व करूँगी नोट ऑपरेटर को। ये जो A नोट है ना, इसको मैं सोल्व करूँगी। तो A नोट मीन्स के नोट ऑपरेटर हमें क्या कहता है, जितने जो 0 होता है उसको 1 कर दो, जो 1 होता है उसको 0 कर दो। अब यहाँ पे मैंने नोट ऑपरेटर को A के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैंने A को देखना है पहले। ठीक है, ये A को मैंने देखना है, तो A में ये 0 था, यहाँ पे आगे 1 हो गया, फिर 0 था 1 हो गया, फिर 0 था 1 हो गया, फिर 0 था 1 हो गया, नीचे 1 थे वो 0 हो गए। ठीक है, फिर करना है मैंने C के नोट ऑपरेटर को, C नोट को यूज़। C नोट में सेम, पहले 0 था 1 हो गया, फिर 1 था 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यूज़ करना है नेक्स्ट
ए नोट एंड बी, ठीक है, ए नोट ऑपरेटर एंड बी। अब मैंने यहाँ पे ए को देखना है, ए के नोट को, यानी कि मैंने इसको देखना है यहाँ पे, और बी को देखना है, बी मेरे पास ये है, और इन दोनों के ऊपर मैंने क्या करवाना है, एंड ऑपरेटर यूज़ करवाना है। और एंड क्या कहता है, दोनों बोथ आर इनपुट्स, तो आउटपुट क्या आएगी, बोथ इनपुट्स आर वन, तो आउटपुट भी वन होगी। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट 0 आ गई। ये 1 है, ये 0 है, आउटपुट 0, ये भी 1 है और ये 1 है, तो आउटपुट 1 नहीं है। ये 1 है, ये 1 है, आउटपुट 1 नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट, हमारी ब्रैकेट आती है नोट ए और नोट सी। अब हमने करना है इसको सॉल्व। तो नोट ए क्या है, हमारे पास ये है, इसको देखेंगे अब हम, और फिर नोट सी इसको देखेंगे हम, ठीक है। इन दो का हमने देखा, और इन दो के ऊपर हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया, ये वाला, ये और का ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर का कहता है बोथ इनपुट्स आर 0 देन आंसर इज 0, आउटपुट इज 0। तो यहाँ पे देखिए 1 1 था, सॉरी, ये हमारा एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर हमें क्या कहता है, बोथ इनपुट्स आर 1, तो आउटपुट इज 1। तो देखिए ये बोथ इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट 1 आ गई है। ये एक 1 है, एक 0 है, तो आउटपुट 0 है। ये भी दोनों इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट 1 है। ये एक 1 एक 0, आउटपुट इज 0, एक 0 एक 1, आउटपुट इज 0, एक 0, ये भी 0, आउटपुट इज 0, 0 1, आउटपुट 0 0 0, आउटपुट इज 0, ठीक है। अब हमने देखे इस पैकेट को भी सॉल्व कर लिया, इस पैकेट को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, जो हमने आउटपुट निकालनी है, वो इन दोनों का लेना है हमने और ऑपरेशन। क्या लेना है, और कहता है बोथ जीरोस देन आउटपुट, बोथ इनपुट्स आर जीरोस देन आउटपुट इज 0। तो यहाँ पे देखिए इन दो को हमने पकड़ लिया, और इन दो के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और का। तो यहाँ पे देखिए दोनों 0, देखिए ये 2 0 है, तो आउटपुट 0 आ गई। ये 2 0, आउटपुट 0, ये 2 0 है, आउटपुट 0, ये 2 0 है, आउटपुट 0, ये 2 0 है, आउटपुट 0, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं अपने बूलियन फंक्शंस का, ट्रूथ टेबल बना के, ठीक है। अब हम बूलियन फंक्शंस को कंप्यूटर में क्यों यूज़ करते हैं। सबसे अहम बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि बूलियन फंक्शंस के बाद हम लॉजिक गेट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि हम हार्डवेयर की फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने बूलियन फंक्शंस को हम हार्डवेयर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम उन लॉजिक गेट्स को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और अपने डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं। और डिजिटल सर्किट्स हमारे कंप्यूटर में बेसिकली यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे डिजिटल सर्किट्स जो हमारे कंप्यूटर में यूज़ हो रहे हैं, वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम वो बूलियन फंक्शंस के ऊपर कर रहे हैं ना, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं डिजिटल सर्किट्स, और डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो डेफिनेशन है, जो काम है, वो किसके थ्रू हो रहा है, बूलियन फंक्शंस के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए आपका ये बुक में बना हुआ है कि हम बूलियन फंक्शंस को कंप्यूटर में कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, ARU में, ठीक है। आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होती है, वो हमारी बूलियन फंक्शंस के थ्रू ही होती है। डाटा प्रोसेसिंग, मेमोरी में डाटा को स्टोर करना, परमानेंट डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को रीड करना। कंट्रोल लॉजिक कि हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कैसे आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब किसके थ्रू होता है, डिजिटल सर्किट्स के थ्रू होता है। और डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो डिफाइन हमने किसके थ्रू किया हुआ है, बूलियन फंक्शंस के थ्रू किया हुआ है डिफाइन।